ये तो मजदूर लोग बोले मैं 50 बीघे का मालिक हूँ। तो सुन हुए नामवर में निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक सारी खसा भी सारी पदानी रखी रह जाएगी, कब्र में सिर्फ अमल साथ जाना है। तो यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है ना। कितने लोग हुजूर के नौकर बन के बैठे, जरा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, आमीन। ये 6 हाफिज कुरान आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, उन बस्तियों में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उन इलाकों में कभी भुखमरी नहीं आया करती है। अल्लाह उस इलाके के लोगों के रिज्क में बरकत अता फरमा दिया करता है। और यहाँ तक फरमाया गया, जिस जमीन पे कुरान पढ़ने पढ़ाने के इदारे होते हैं, जलजले से भी उन जमीनों का नुकसान नहीं हुआ करता। बेशक सुभान अल्लाह। आप आप कितने खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती के अंदर कुरान पढ़ा भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। हजरत अल्लामा मौलाना असलम रजा साहिब क़िबला ने ये बात कही कि तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ना चाहिए। वैसे तो सारे ही कहते हैं कि जी मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। फरमाया गया जो गलत कुरान पढ़ता है, कुरान उस पर खुद लानत भेजा करता है। तो तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ा जाना ये बड़ी बात है, और ये आपकी बस्ती में हो रहा है, ये और बड़ी बात है। और इसमें अगर आपकी शिरकत है तो ये सबसे बड़ी बात है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बनना। अगर ये तीनों न बन सको तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बेहद खुशी हुई, हजरत ने बताया कि 3 बच्चे बस्ती के हैं और 3 बाहर के हैं। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि आपने परदेसियों को भी अपने बेटों की तरह प्यार दे करके पढ़ाया। मैंने पूछा खाना किधर खाते, तो बताया कि कुछ लोग हैं जो अपने घर पे खिलाते हैं। ये इतना बड़ा सौदा है, यकीन करें कि इसका कोई बदल नहीं मिल सकता है। मैं अगर आपसे कहूं ना कितने लोग जन्नती है, तो उम्मीद पे तो सारे ही बोल देंगे, गारंटी किसी के पास है? कोई कह सकता है पक्की है मुझे मौत ईमान पे आएगी? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता ना। मौत किस हाल में आनी है तो अल्लाह ही जानता है। और जब मौत का नहीं पता किस हाल में आनी है तो फिर इतराना किस बात पर? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत देना ईमान पे मौत अता करना। अल्लाह से ईमान पे मौत मांगा करो। चलो अगर ईमान पे मौत आ भी गई तो गारंटी है कि कब्र के सवाल हल हो जाएंगे। गारंटी है कोई? बोले मुनकर नकीर किस शक्ल में आएंगे, पता है कुछ? अल्लाह ही जाने हाल क्या होना है। वो एक मुहावरा है ना, कब्र का हाल, जानते हैं ना आप ये मुहावरा? कब्र का हाल मुर्दा जाने। बहुत कंजूसी से आप बोल रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बोली पर टैक्स ना लगे। कब्र का हाल मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। इसका मतलब क्या है? जो उस पर बीतती है उसी को खबर होती है। और अगर कब्र पार कर भी गए तो गारंटी है अमल बराबर गुजरेंगे। तराजू में गुनाह ज्यादा हो गए फिर क्या बनेगा? और अगर वो भी हो गया फिर पुल से रात है, फिर उससे कौन गुजरेगा? ये इतने मुश्किल रास्ते, और हम हैं कि कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अरे छोड़ो यार, ये तो मौलवियों की बातें होती हैं। और कई लोग तो कहते हैं बेटे मौलवी के पास न जाना, इनकी वही घिसी पिटी पुरानी बातें होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे पास उतनी पुरानी बात है जितनी पुरानी बातें मदीने वाले ने अता की है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उलमा की जितनी भी बातें होती है ना, ये 1400 साल पुरानी होती है। और 1400 साल पहले वो बातें थी जो मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मैं खुल के कहता हूं चैलेंज के साथ। दुनिया कहती है मौलवी अभी यही मुसल्ले पे लिए घूम रहा है, ईशा फजर जोहर असर जो पढ़ते हैं वो बता दे।
मगरिब। हो गई है ईशा, है ना। मैंने लास्ट कौन सा नाम लिया? इसका भाई थोड़ा सा इको कम करो, हल्का कम करो इको, और इसे आवाज दे सकते हैं तो दे। लास्ट मैंने क्या बोला? फजर, और उसके बाद मगरिब। लास्ट बोला था मैंने जाकर के, असर के बाद मगरिब। ये नमाज है। कहते हैं बस ये यही बताते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, ये हाल है हमारे। गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना, और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना। थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये। यहाँ मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी बेशक। सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना अफसर भाई, उठाता ही नहीं मैं। इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते हैं मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है, लोग चांद पे पहुंच गए। गारंटी है मेरी, ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे, और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया, यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना, बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं, बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। बेशक। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप। जी जी। खुतबा कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म ना बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। कर सकते हैं कि नहीं जी। इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। जी। अहमद तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनतें सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना हमारे इलाके के अंदर हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है, एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता।
अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए और लड़की अल्लाह अफसर साहब 14। सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अपनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो हमारे डॉक्टर साहब ने 11,000 पेश किया है। कोई और बंदा? अभी 5 बच गए हैं बच्चे, एक बच्चे के 11,000 आ गए। है कोई और बंदा खड़ा हो जो ये चाहे आखिरत में ना एक कुरान वाले का मैं भी कफील बन के दिखाऊं? कोई बड़ी बोली नहीं है, इतनी बड़ी बस्ती में 11,000 का सवाल। एक बच्चे के लिए भी 5 बच्चे बाकी हैं। है कोई बंदा? भाई उठे। ये तो नहीं सोच रहे कि बीवी से पूछ के बताएंगे। भाई बोल सकते हो। उम्मीद है अच्छे लोग जो है ना वालिदैन की तरफ से ले लें गोद, या किसी भी बहन भाई की तरफ से, ताकि अल्लाह उसका सवाब उनकी रूहों को अता फरमाता रहे। है भाई कोई और बंदा? उठे। मशवरा कर रहे हैं। देने वाले तो कहीं भी नजर आ जाते। है भाई? है कोई और बंदा? भाई जल्दी से, जरा वक्त बचे थोड़ा सा अपना भी। बस एक डॉक्टर साहब ही थे जो 11,000 देने के लायक थे इस गांव में। अभी और भी डॉक्टर है। है भाई? कोई दूसरा डॉक्टर ही आ जाए सामने फिर। सरकारी मुलाजिम भी कहीं हैं। दौलत सबकी दौलत उस्मानी नहीं होती, कारूनी भी तो होती है। अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब। अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद फरमाता। हर किसी की दौलत अल्लाह पसंद नहीं करता है। हाँ, तो है कोई और बंदा? भाई ये पकड़ो भाई। जिन लोगों के पास अगर नहीं है तो वो लिखा भी सकते, ठीक है। बारकोड भी ऑनलाइन भी दे सकते, ठीक। 11,000 का नाम लिया ना तो फिर वो जो नीचे वाले थे वो भी रुक गए, डर गए, बोले भाई कहीं 11 मैंने गिन लिया जाए। ठीक है ना? अब मर्जी आपकी, मेरा जो बताने का काम था। सलामत रहे माशाल्लाह। देखिए 12वीं की निस्बत इनका लड़का पिछले बार हाफिज जी के अब्बा ने कितने दिए? 25,000। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? फिर भी चलिए, क्या नाम है इनका? हाफिज अदनान खान। माशाल्लाह हाफिज अदनान। इनका क्या नाम है? अदनान। हाफिज अदनान साहब के वालिद गिरामी नाजिम खान साहब, इन्होंने 12,000 का माशाल्लाह ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, 12वीं की बोली खाली नहीं गई है। 12वीं की बोली खाली नहीं गई है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है? माशाल्लाह मौलाना इसहाक साहब के साहबजादे जो सऊदी में परवेज साहब, हाफिज परवेज साहब, उन्होंने वहां से 12,000 देने का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। दे दिए हैं माशाल्लाह। 12,000 रुपए उन्होंने वहां से दे दिए। अल्लाह देखो जहां से चाहता ना वहां से दिलवा लेता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहां वाले दे, अल्लाह चाहता है तो कहां 7 समंदर पार से 12,000 आ गए, ठीक है ना? इंशाल्लाह ऐसे ही पूरा इंतजाम हो जाना है। और भी कोई बंदा है? क्या नाम मेरे भाई?
भतीजे क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। कितने? माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नारा लगाऊं, जवाब दे दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे भाई ने 11,000 रुपये माशाअल्लाह। हाँ, अगर इनके भतीजे होने से अफजल है बंदा तो फिर सारे भतीजों को देने चाहिए। इसका मतलब ये कि बंदा वो अच्छा है, भतीजे होने की वजह से नहीं जी, है ना भाई? या बुलाओ फिर और भतीजों को, कौन कौन से अच्छे? सारे ही खड़े माशाअल्लाह। अरे डॉक्टर साहब और भी है कई, फिर आप खाली नहीं रहेंगे भाई। डॉक्टर साहब इधर ही है। डॉक्टर इब्राहिम। तो 11 ही कर लो, रमजान में दे दियो जा करके। अभी देंगे 5 माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका? डॉक्टर इब्राहिम साहब पंजतन की निस्बत से 5,000 पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना माशाअल्लाह। बात पंजतन पे भी आ गई यार, बीच में छठी रह गई है। कोई अजमेर वाले का गुलाम उठे और 6,000 का भी नाम ले दे। 12 भी हो गए, 11 भी हो गए, 5 भी हो गए, छठी सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। है कोई भी छठी का ऐलान कराने वाला? क्या बात है, सलामत रहे मेरे भाई। क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई। अर्श। सस्ते छूट रहे हैं लोग, चालाक ना बनो भाई। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दौलत आई है, बहन भी फाजिला बनी है, भाई भी हाफिज बना है तो फिर 5 में और छठी में काम नहीं चलेगा भाई। 11 पे पहुंचो। क्या बात है, बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल। माशाअल्लाह। मेरे भाई ने कहा 11 ही कर दिए जाए। बोले नाम बताओ मुझे 11 वाले भैया का। हमारे शाहनवाज। शाहनवाज भाई ने, अल्लाह ने एक बहन फाजिला बनाई है, एक भाई हाफिज कुरान बना दिया है। बड़ी दौलत घर में आई है। भाई ने उठ के खुशी में 11,000 बगदाद वाले के नाम से पेश कर दिए। बेशक माशाअल्लाह। नाजिम भाई क्या आगे ऐलान ना हुआ इनके नाम का भी? डॉक्टर नाजिम साहब इनकी जानिब से माशाअल्लाह 5,000। सुभान अल्लाह कह दो आप लोग। सुभान ऐसे ये अल्लाह। देने वाले देते रहेंगे, आप सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह। हाँ, डॉक्टर नाजिम साहब की तरफ से 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। है अभी कितने बच्चे रह गए मुफ्ती साहब? पाँच 5,000 है। चलो अब, हाँ माशाल्लाह कहो गया ना, भी बोल दिया उन्होंने। हैं आधा बच्चा का ले रहे हो, 9 साल के क्यों दे रहे हो? 18 का एक ही देखेंगे भाई। और है भाई जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं माशाल्लाह। ये फारिकीन की तरफ से, सबकी तरफ से आ गया। मैं एक बात बताऊं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग ना एक जोड़ा 500 रुपये दे के सोचते हैं इमाम साहब, मौलाना साहब, उस्ताद जी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, इन बच्चों के माँ बाप, जिनके बच्चे हाफिज बने, वो माँ बाप अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना के उस्ताद को पहना भी देना, तब भी उस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता जो उसने आपके बेटे को हाफिज बना के आप पे एहसान कर दिया है। जी जी। माशाअल्लाह। देखिए हमारे डॉक्टर इब्राहिम साहब, इनके बहनोई साहब हैं डॉक्टर फैयाज साहब, मास्टर फैयाज साहब, इन्होंने माशाअल्लाह 5,000 रुपये पंजतन की निस्बत से पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। रिश्तेदार भी अच्छा ही बनाया करो यार। चलिए माशाअल्लाह। हाफिज सुहेल रजा की जानिब से इनके वालिद गिरामी ने 10,000 रुपये माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह।
वो साहब है जाए ना। हाँ हाँ